आजकल छेड़छाड़ जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। मनचले राह चलती युवतियों को छेड़ने से बाज नहीं आ रहे। जहां मौका मिलता है वहीं छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होना एक आम बात हो गई है, क्योंकि ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र शिकवाबाद में देखने को मिला। दरअसल शंकरपुरी निवासी जीनत शाम करीब 8 बजे दूध लेकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में बैठे युवकों ने भद्दे भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया। युवती ने विरोध किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गए। थोड़ी देर में युवती के परिजन भी आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। युवती को खरोंचें भी आईं, चोट भी लगी। मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित पक्ष का डॉक्टरी मुआयना कराया। मामला किसी तरह शांत हो गया। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में सुबह फिर मारपीट हो गई। वहीं पीड़ित युवती जीनत की ओर से आरोप लगाया गया कि जब वह दूध लेकर वापस आ रही थी तभी रास्ते में बैठे आकाश और उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसी को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस युवती के भाई तालिब को थाने ले आई, लेकिन काफ़ी समय बाद उसे छोड़ा गया। मेरा नाम है जीनत शेख और मैं आ रही थी दूध लेके। करीबन बज रहे थे 8, साढ़े 8 का टाइम था। ये लोग ड्रिंक कर रहे थे बैठ के, तो मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगे हैं, बहुत बदतमीजी तरीके से। फिर भी मैं इन लोगों को कोई जवाब नहीं दी, क्योंकि मैं देख रही थी ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, दारू वगैरह पी रहे थे। इसके लिए मैं इनको कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये लोग फिर आके मेरा पीछे से हाथ पकड़े हैं। ये देखो, ये जो नाखूनों के निशान हैं, ये मेरा हाथ पकड़े हैं, तो मैं हाथ ऐसे छुड़ाई हूँ, छुड़ा के भागी हूँ। फिर इन लोगों ने मुझे पीछे से, जब मैं गिरी हूँ ना, तो पीछे से घसीटे हैं, तो ये मेरे पैर में चोट आई है। ये देखो, ये पूरा पट्टी वगैरह बनवाई है, सरकारी हॉस्पिटल में बनवाई है पट्टी वगैरह। तो इन लोगों ने खींची है ना। मेरे साथ में करीबन 8, साढ़े 9 साल की लड़की थी, बच्ची। तो वो उसको ना ऐसे मतलब वो पकड़ रही थी, वो बोल रही थी जाने दो भाई, जाने दो, कौन हो आप लोग, जाने दो, छोड़ दो। तो उसको ऐसे करके हाथ मारे, तो उसके इधर आँख में लगी है, उसकी आँख सूज रही है। तो है ना, फिर वो भाग के, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, वो भाग के घर पे आई है। घर पे आके सबको बोली है कि बाजी को पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसा बोली है। फिर इन लोगों ने, सब लोगों ने चढ़ाई की है, मतलब इधर से ये लोग गए हैं। तो ये गई हैं, बीच बचाव कर रही थी, मतलब मुझे छुड़वा रही थी। तो मेरी खाला के हाथ में, मतलब मौसी के हाथ में डंडा मारे उन लोगों ने, तो इनका हाथ ये फ्रैक्चर हो गया है। ऐसा किए उन लोगों ने। कौन था मारपीट करने वाले? को मारपीट करने वाले वो आकाश था और 2-3 लड़के और थे उसके साथ में। एक तो नेहरू था, उनका बाप था वो। अच्छा, पूरी घटना को लेकर आपने पुलिस से संपर्क किया? पुलिस से संपर्क हम लोगों ने उसी टाइम किया जब हम लोगों के साथ में, मतलब ये छेड़ाखानी की है। हम लोग तुरंत पुलिस के पास गए। पहले तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 112 पे। उन लोगों ने फ़ोन कोई जवाब नहीं दिए। फिर हम लोग पुलिस के पास गए, तो पुलिस वालों ने मेडिकल की लिख दिए थे कि मेडिकल कराओ। फिर हम लोग मेडिकल कराने गए, मेडिकल करा के आए हैं। फिर उसके बाद में बोले अभी रात के 2 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका था, रात के 2 बज चुके हैं। बोलते हैं अभी हम किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकते, हम सुबह 10 बजे जाएंगे। उनने ऐसा बोला है। तो हमने बोला ठीक है। हम फिर भी सुबह 7 बजे भी आए एक बार, क्योंकि हमारे घर पे वो फील्डिंग लगाए हुए थे, लड़के लोगों को लेके आए थे, करीबन 10-12 लड़के थे उनके साथ में। तो वो लेके आए थे, तो वो हम लोग पीछे के रास्ते से भाग के गए और पुलिस वालों के पास आके हम लोगों ने बोला भी कि देखो, उन लोगों ने आदमी लोगों को भेज के हमारे घर पे गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ बोले हैं। लेकिन उन लोगों ने बोला ठीक है, रात में सुबह 10 बजे हम लोग आते हैं। सुबह 7 बजे हम गए थे, 7, साढ़े 7 बजे के समय। आज क्या हुआ? आज ये हुआ था कि अभी हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ से गए ना, फिर उन लोग बोले 10 बजे आते, तो वो आए नहीं थे। कोई जानकारी नहीं ली हमारे घर की इधर की कि क्या मसला है, क्या बात है, कुछ नहीं लिए। उसने किसी को पकड़ा है क्या? किसी को नहीं पकड़े, उल्टा हमारे भाई को लेके गए। कहाँ है भाई? भाई उस टाइम में वहाँ पे थाने में ही है, और उन लोगों ने मिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। ये बोल रहे कि इधर नहीं आए, और हमारे सामने उधर कैमरा लगा हुआ है, आप चल के कैमरा भी देख सकते हो। कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है कि हमारे भाई को पुलिस वाले साथ में लेके आए, और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए, तो वापिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि वापिस तुम लोग आ गए, तुम लोग को समझ में नहीं आता एक बार में। उल्टी सीधी बहुत सी बातें बोल रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है हम लोगों के साथ में हो रहा है, ये बताइए आप लोग। ये जनता की सेवा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है।
वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि मामला रुपयों के लेन देन का है और इसी के चलते दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। हालांकि मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका सिकुआबाद के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अन्नू शर्मा। ये क्या बात हुई है? मेरे पापा को मारा है, मेरे भाई को मारा है, इसी के चक्कर में मेरे पापा को बहुत लगती है। और पैसों के पीछे मारा है। और कितने मारा है? और काफी काफी लगरे लोगों के लड़के थे। कौन कौन ने मारा, नाम पता है? नाम नहीं पता, मैं भी उनको पहचान सकती हूँ। एक लड़की थी, उसने मेरी रात में चोटी पकड़ के बहुत मारा था मुझे और मेरे पैर में लगी। फिर रात में इसकी वजह से मैं चल नहीं पाई, मुझे थोड़ा आराम मिला तो पापा को लेके आई थी, दूसरे में लड़ाई हुई थी तब।